वो भी सच नहीं बता रहा, लेकिन मैं जानती हूँ कोई ना कोई बात जरूर है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। अच्छा ले पकड़ फिर, खाना बना चल। जालिम होती जा रही आमदन बदल। अम्मा काम डाउन है, थोड़ा सा कोशिश करें। हम गाजर गोश्त खाएंगे। सलाद बनाने वाले हैं बेटा अभी। अच्छा, अमीरों वाले शौक है हमारे। सलाद भी खाएंगे, रायता भी बनाएंगे। एक्सक्यूज मी। हाय नी, तू दुनिया दी पहली कुड़ी आ जिन्हें छिजो तो तराह कट दे। एक्सक्यूज मी, नो इंग्लिश। और मैं तो इंग्लिश बोली नहीं, और मैं तो पंजाबी च गल करन नहीं आ। प्लीज स्पीक इट इन इंग्लिश। हाय रब्बा, छिजो तेरी बेबे तेनू कहंदी रह गई छिजो इंग्लिश पढ़ ला, तू ना मन्नी। हाय पर रब्बा तेरा लख लख शुक्र है कि मैं नहीं मन्नी, नहीं तो इन्हां वर्गियां दी इंग्लिश सुननी पै जानी सी। छी बस करनी, मैं होर बहस नहीं कर सकती। नी तू न्यूयॉर्क तो सीधा माई दी झुग्गी पहुंच गई है। तू है कि कौन है? मेरा नाम रुमैसा है ते मैं इत्थे कंप्लेन करान आई हां। वैसे मैनू लगदा तो नहीं कि तेनू किसी तो मसला होएगा, मैनू इंज लगदा है कि लोकां नूं ही तेरे तो मसले होने हैं। बस कर दे, मैं भी इत्थे दी हां। जे मैं जुत्ता लाइया ना फिर तू वर्दी दा बहाना ला के मैनू छित्तर ला देने ने। हाँ तो गल तेरी भी ठीक आ। चल बहन दस की गल हुई, आजा। जूस पी ले। ओ पुत्र जी, तू मुझे स्मार्ट ना होने दे। क्या करना है आपने अब स्मार्ट होके? बस ठीक है, हेल्दी रहें। जी, इस वेट के साथ बंदा हेल्दी तो नहीं ना रह सकता। बस शाहरुख खान नहीं थे आप पहले, शुरू से ही इतने मोटे हैं और ऐसे ही अच्छे लगते हैं मुझे। वैसे भी माशाल्लाह मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। यस माशाल्लाह। वैसे एक बात तो बता, तू आज यूनिवर्सिटी से जल्दी क्यों आ गई? वो अब्बा जी दरअसल मेरी। जी सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है। एक लेक्चर खत्म हो गया था, मिस ही नहीं आई आज, तो फिर मैंने सोचा यूनिवर्सिटी में क्या बैठूं, मैं अपने अब्बा जी के पास जाके बैठ। चलो अच्छा किया है। अच्छा ये बताया रात में खाने के लिए क्या बनाऊं? पुत्र जी कुछ भी बना लो, मुझे अल्लाह की सारी नेमतें पसंद। बस ठीक है, फिर आज किंजा भाभी की पसंद की डिश बनेगी, मंचूरियन। वैसे पुत्र, ये तेरा आप ही कम भाभी के साथ जो ताल्लुक है ना, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो। आज तेरी माँ जिंदा होती ना तो वो भी बहुत खुश होती। उसे किंजा बहुत पसंद। आप सही कह रहे थे अब्बा जी, गलती पर मैं ही थी। पुत्र जी, जो बंदा अपनी गलती को मान लेता है वो बहुत बड़ा इंसान होता। बस ठीक है, फिर आज के बाद इस बेटी से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे पता है, मेरी बेटी जो कहती है ना वो करके दिखाती है। अच्छा बस ठीक है, फिर आप आराम से बैठे। वैसे पहले कौन सा आप कोई मेहनत कर रहे थे। मैं खाना बनाती हूँ, फिर अगर भाभी आ गई ना, उन्होंने मुझे किचन में नहीं जाने देना। ठीक है बेटा, जरा मजेदार बनाना। ओहो सुपर फिक्का, वाह फायदा इस गिलास बनाने का, फिक्का सा बनाकर ले आइए। लारी जी मैडम, ये फाइल मैंने साइन कर दी है, ये डीआईजी के ऑफिस में ले जाना। जी मैडम मैं भिजवा देती हूँ। क्या हुआ, कोई बात है? जी मैडम बोलो। मैडम मैंने दोनों के नंबर सर्विलेंस पे डाल दिए थे। अच्छा किया। एक बात और मैडम। बोलो मैं सुन रही हूँ लारी।
दोनों की लोकेशन एक फार्म हाउस की से। क्या? ये फार्म हाउस में क्या कर रहा है? मैडम वो फार्म हाउस माहिका से। हाँ, कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? मैं भी नहीं मैडम, ऐसा ना करें। मैडम मैंने पता है थारे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल का है, पर इस वक्त सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होवे। ठीक है, तुम ना उनके ऊपर बस कड़ी नजर रखो। जी मैडम, और मुझे कम से कम इन्फॉर्म करो, ठीक है? जब तक तुम्हें कोई खास बड़ी बात ना पता चल जाए तब तक मुझे नहीं पता। जी मैडम। क्या खेल खेल रहे हो नज़ाकत तुम मेरे साथ? समझा करो प्लीज। तेरा मसला तो साढ़े अफसर ही हल करनगे। मेरी मदद कर दे चीजो, मैं तेरी बड़ी आसानमंद रवांगी। और नहीं ऐसी कोई गल नहीं आ, तू भैन आ मेरी। तू इदा कर, तू मेरे नाल चल। चीजो जी, कहाँ लेकर जा रही हो इस रंगों की डब्बी को? और शेरगिल साहब, मैं नज़ाकत साहब दे कोल लेके जा रही हूं। इन्हां दा केस बड़ा अजीब आ। रजाकत साहब तो चले गए हैं, आप ये डिस्कस दारी मैडम से कर लें। साहब चले गए? प्लीज सर हेल्प मी। क्या यहाँ कोई और अफसर नहीं है? ये अफसर या चीजो और कोई हमने इधर लेली तो नहीं बांधी हुई। और तू बाज आजा शेरदिल। दारी मैडम बहुत खूबसूरत है, वो बड़ी खूबसूरती से इस केस को हल कर देंगी। वैसे आपको मसला क्या है? शेरदिल साहब इंटरनेशनल टिकटॉकर आ ते यूएस दी नेशनल भी आ। और किसी ने इत्थे सद के शो कराया, पैसे भी नहीं दिते ते पासपोर्ट लेके भज गया। प्लीज सर मुझे मेरा पासपोर्ट दिला दें, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं आइंदा कभी पाकिस्तान नहीं आऊंगी किसी भी शो के लिए। अभी तो आप इंग्लिश बोल रही थी। मैं इत्थे दिया मुरीद के दी। हाँ, ये मसला नजाकत साहब का, लेकिन तुम दारी मैडम से डिस्कस कर लो, वो फिर किंजा मैडम से बात कर लेंगी। हाँ तो ठीक कह रहे हैं, तारी जी ने डिस्कस करना पैना। नजाकत साहब ते माही विचों नहीं निकलदे। एक किहो जिहा थाना है जिथे मैनू फुटबॉल की तरह इधर उधर पास की जा रहे ने। अमरीका च इंज नहीं होंदा। अमरीका च तो माही भी नहीं हुंदी। की मतलब? और कुछ मतलब नहीं आ। तू अपना पासपोर्ट ला ते इत्थों जा, तेरा इत्थे कोई मतलब नहीं रह गया हुण। तो पासपोर्ट आपने क्या करना है? आप तो कीड़ी पे नहीं बैठ के आई। शेरदिल जाके अपनी सीट पे बैठ। ये तो उड़ के भी जा सकती है। चल जा जाकर तो बैठ। कुछ खाया करो, किसी दिन बैठी बैठी ना फोत हो जाना। बैठो। अच्छा लगा आप आए। ये ना नजाकत सर। अरे भाई यार, तुम तो खुद अच्छे खासे मॉडल हो, एक्टिंग किया करो। हंसा कर, हम सब एक्टर ही तो हैं। तुम भी तो एक एक्टर ही हो। नहीं भाई नहीं, मुझे इस कबीले से दूर रखो। एनीथिंग एल्स मैम? अरे वाह, तुम तो पढ़े लिखे भी हो। क्या हो गया ना साकर, वो मेरा मुलाजिम है और मैं कोई आम सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि किसी भी जाहिल को अपने घर मुलाजिम रख लूंगी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस जरा सी तारीफ कर दी किसी ने, जनाब उड़ने लगे ख्वाबों के बादलों में। वाह वाह, काम वहां तो तुमसे होता नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। जी मैडम। क्या हो गया नज़ाकत, चुप क्यों हो गए? तुम्हें उसके साथ ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। यू नो नज़ाकत, तुम मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगते हो क्योंकि तुम सबकी परवाह करते हो, सबकी फिक्र करते हो। लेकिन तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता, तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, सब मुझसे प्यार करते हैं। मेरे अब्बा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ। मेरी एक बहन भी है और सबसे बढ़कर मेरी बीवी। बीवी? यहाँ तुम मार खा गए हो नज़ाकत, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह नहीं करते। नहीं ऐसी बात नहीं है। किंजा मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे दिलो जान से चाहता हूँ। जानती हूँ नज़ाकत, तुम मुझसे बहुत चाहते हो,
बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हें चाहती हूँ। क्या कह रही हो तुम अपने होश में तो हो? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूं, और वो भी अपना फर्ज समझकर। और तुम्हारे ज़हन में ये सब कुछ चल रहा है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम मुझे अपने गुस्से से डराकर राजी नहीं कर सकती। किंजा ने ठीक कहा था, तुम्हें कांस्टेबल ही देना चाहिए था। मैं जा रहा हूं। माही, माही, माही। ये क्या हो गया? खून खून खून! नजाकत साहब ने मैडम भाई का खून कर दिया। नजाकत साहब ने मैडम भाई का खून कर दिया। खून खून! एएसपी किंजा हयात, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन हालात में तुमसे मुलाकात होगी। सर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। मर्डर वेपन तुम्हारे हाथ में था और घर के तमाम मुलाजिम तुम्हारे खिलाफ चश्मदीद गवाह हैं, और खासकर माही का असिस्टेंट हामिद, जिसने तुम्हें उस पर वार करते देखा था। झूठा ये, मैंने कोई वार नहीं किया। सर मैं उसकी पीठ से खंजर निकाल रहा था। कितने अफसोस की बात है, अगर कोई आम आदमी होता तो बात समझ में आ जाती, लेकिन तुम तो एक पुलिस अफसर हो, ट्रेंड हो। तुमने उसकी पीठ में लगा खंजर क्यों पकड़ा, क्यों निकाला? क्या तुम कोई डॉक्टर हो जो खंजर निकाल के उसकी मरहम पट्टी करने लगे थे? सर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, प्लीज। यस सर। ओके। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं इस केस को हैंडल। नो, ये नहीं हो सकता। एक तो ये केस तुम्हारे थाने की हदूद में नहीं है, और दूसरा तुम्हारा हस्बैंड इसमें डेड नॉमिनेट है, और वैसे भी ये इदारे और कानून के खिलाफ होगा। सर, ऐसी बात नहीं है, प्लीज समझिए। हम पहले माही का केस देख रहे थे, हम काफी कुछ इस केस के बारे में जानते हैं, मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तो मुझे एफआईआर भिजवाओ, रिपोर्टें भिजवाओ। एफआईआर? नहीं है कोई एफआईआर, मैं नजाकत से सब कुछ पूछ चुका हूँ। ये तुमने क्या किया? कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है। देखो किंजा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसमें जरूर तुम्हारी गलती होगी। तुमने ड्यूटी के बर्डन की वजह से नजाकत को इग्नोर किया होगा, और वो उस माही के चक्कर में पड़ गया, और जब उसे एहसास हुआ तो फिर वही ब्लैकमेल और शादी का जोर। अंकल, आई मीन सर, हमारे बीच कोई अनबन नहीं है और ना ही कोई दूरी। और नजाकत को आप बचपन से जानते हैं, आपके दोस्त मुकर्रम का बेटा है वो। डोंट बी एग्री माय डियर, मुझे तुम्हारी अनबन और अलहदगी के बारे में सब कुछ पता है। क्या मतलब पापा जी? देखो, मैं तुमसे वादा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और ये सब मैं तुम्हारे लिए और अपने दोस्त के लिए करूंगा। थैंक यू अंकल। लेकिन एक बात याद रखना, ये केस इतना आसान नहीं, ऊपर से मीडिया और माही के फैंस का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, याद रखना। अरे ये केस आप मुझे दे रहे हैं सर? अभी दिया नहीं, पर दिलवा दूंगा। गुड लक। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ नहीं समझ आ रही कि हुण आखिर होएगा की? मेरा तो सोच सोच के दिल धड़क रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये पहले बात तो सामने आने दो। ते सब पहले हिम्मत हार गए से। बात तो सामने आ गई जी, हम ही गलत समझ रहे थे।
वो सही कह रही थी, उसे जान का खतरा था। ना रे सस्ते, उनको गलत ना समझ रहे, उन्होंने खुद को गलत साबित किया से अपनी हरकतों से। चलो अच्छा हो, अब तो उसकी हरकत ही बंद हो गई। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सच हो सकता है कि वाकई नजाकत साहब ने उन्होंने रे के बके जारी से ऐसा ना हो सके से। आपी जी कुछ तो बताए ना। मैं बहुत खुशनसीब पुलिस ऑफिसर हूँ कि मुझे आप लोगों जैसे साथी मिले। हाँ, एक मुश्किल वक्त आया है मुझ पर और मेरे शौहर पर, मगर आई एम श्योर कि आप लोगों का साथ रहा तो मैं बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल जाऊँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये वक्त मायूस होने का, परेशान होने का नहीं है। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हमें मुल्जिम को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करना पड़ेगा। यस मैडम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? जी मैडम जी। यस मैडम। हाँ जी, क्यों नहीं जी, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा जी, और उस मुजरिम को पाताल से भी निकाल के ले आऊंगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है जी कि आपको नजाकत साहब के बेगुनाह होने का यकीन है। सस्ते भाई, मैं ना नजाकत को बचपन से जानती हूँ। क्या करता है, क्या कर सकता है, सब कुछ पता है मुझे। मैं जानती हूँ उसे। हाँ, फिलहाल वो अभी मुल्जिम है, मगर मुझे ये पता है, मुझे इस बात का यकीन है कि वो बेगुनाह। आई एम श्योर वो बहुत जल्द रिहा हो जाए। बड़ी बात है मैडम जी, आप अपने शौहर पर इस कदर यकीन रखते हैं। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ जी, आप दोनों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। काम पे लग जाए। जी मैडम। जी मैडम। जब हम एक दूसरे को देखते हैं ना तो लगता दो जंगी जहाज आमने सामने आ गए। लेकिन मैं MM आलम साहब वाला हूँ, 2 मिनट में फारिग। लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं, बहुत ढीठ हो, निकल जाऊंगा। मुल्क की मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस का बहिमाना कत्ल, रंगे हाथों पकड़ा गया कातिल कोई और नहीं, पुलिस का SHO है। सराय के मुताबिक SHO वशवा पुत्र, ये घर सफाई ने फिर क्या कर दिया? उसकी मीडिया पे फोटो आ रही है। और आज किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और नजाकत बट ने खंजर के वार करके माही को मौत की अपनी नींद सुला दी। अब्बा जी, कुछ नहीं पुत्र, ये मीडिया वाले बकवास करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका तो काम ही है ऐसी बातें करना। मैं भाभी को फोन करती हूँ। इसने तो कभी मुझे फोन नहीं किया। हाँ वशमा, बोलो। ये मीडिया पे क्या खबर चल रही है? भाई ठीक है? कहाँ है वो? कैसे है? तुम रिलैक्स रहो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ये अब्बा जी से बात करें। हाँ पुत्र, क्या बात है? कुछ नहीं अब्बा जी, एक साजिश है फिलहाल जिसका शिकार हुआ है नजाकत। फिलहाल से क्या मुराद है? क्या कोई और भी होगा इस साजिश का शिकार? अब्बा जी, मेरा मतलब ये है कि इस केस में नजाकत को फंसाया गया है। मैं जानता हूँ, जो बंदा कॉकरोच नहीं मार सकता वो बंदा क्या मारेगा? तो मुझे केस की तफसील बताओ। मैं कुछ कह नहीं सकती ना, अभी तो उसी केस पे काम कर रही हूँ। DIG अंकल राव साहब जो है ना, वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस केस में। वो नहीं मदद करेगा तो कौन करेगा? यार है मेरा, तुम परेशान ना हो, पुलिस वालों पे ऐसे मसले आते रहते हैं। जी आप रिलैक्स हो जाओ, परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? लेकिन आपने किसी बात की टेंशन नहीं। अगर आपने टेंशन ली और आप बीमार पड़ गए ना तो फिर मैं अकेली पड़ जाऊँ। अब तो जी, तेरे अब्बा जी का दिल इतना कमजोर नहीं है। मत भूल कि मैं खुद एक रिटायर्ड हवलदार हूँ। फिक्र ना कर, पुलिस वालों पर ऐसे मसले आते रहते हैं, मुझे बताती रहना। बाकी मैं तेरे अंकल राव से ही बात करता हूँ। थैंक यू अब्बा जी। पुत्र जी। जी अब्बा जी। तुम ठीक तो हो ना? जी अब्बा जी। पुत्र जी, घबराना नहीं है, हम सब तेरे साथ।
जी अब्बा जी, अल्लाह है ना, वो कभी भी किसी बेकसूर को सजा नहीं दे सकता। मैं इसलिए तो नहीं घबरा रही कि जिसका इतना बहादुर अब्बा हो उसे कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी शेर बेटी। और कौन है वो घर सिपाही? वो भी मुतालिका थाने में, मगर जल्दी मैं उसको अपने पास शिफ्ट करवा लूंगी। अच्छा, अगर कोई मसला हो या मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। आखिर मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। जी जी अब्बा जी, आपसे तो सीखी है पुलिसगिरी। चल पुत्र, तो अपना काम कर, मैं जरा तेरे अंकल राव से बात करता हूँ। भाई पे कत्ल का केस हो गया है और आप भाभी को हौसला दिए जा रहे हैं। मुझे टेंशन हो रही है, मुझे भाई के पास जाना है, पता नहीं क्या होगा। हौसला रख पुत्र, वो ठीक है। और किंजा पुत्र को मैं हौसला नहीं दूंगा तो और कौन देगा? इस वक्त जो हालात हैं, उसकी दुनिया के सूरज को ऐसा गिरन लग गया जिसके अंधेरे में बड़े बड़े मुंह के बल गिर जाते हैं। वो तो अभी तक चट्टान की तरह खड़ी है। और भाई उनका क्या बनेगा? और उसको कुछ नहीं होता, वो उधर आराम से है। इस वक्त हौसले की हमें और किंजा को जरूरत है, इसलिए तू खुद भी हौसला कर और किंजा को भी हौसला दे। धारी। जी मैडम। मुझे उस घर में लगे सीसीटीवी की फुटेज और उधर के फोन कॉल्स की सारी रिपोर्ट चाहिए। जी मैडम। क्या मतलब? ये नजाकत साहब रंगे हाथों पकड़े गए हैं? और मैं तन्ने क्या समझा रही से, तो अब क्या होगा? मैडम किंजा को यकीन से कि नजाकत सर ऐसा कोई काम ना कर सके से। वैसे आपको क्या लगता है? तन्ने के लागे मुझे तो नजाकत सर पे पूरा यकीन है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। जे बात मन्ने भी नजाकत सर पे पूरा यकीन से, वो तो किसी मुलजिम को ड्राइंग रूम में भी ना मारे से। ये नकली शेर और बकरी कहाँ गए हैं? वो मैडम किंजा के साथ जाए वो कुआ पे। अच्छा, तो असली जासूस यहाँ छोड़ गए हैं? नहीं रे, थारे जिम्मे असली जासूसी का काम दे के गई से मैडम। अच्छा, वो क्या? देख, जैसे माही का मुलाजिम, इसका नाम हामिद से, और जैसे खान बाबा। मैडम कह रहे हैं कि इनकी हर हरकत बरकत पे नजर रखनी से ये किससे मिले और किससे ना मिले। मैं तो ऐसी जासूसी करूंगा इनके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। वैसे मैडम ये मेरे जिम्मे क्यों काम लगा के गई हैं? ये सवाल मैंने भी किया से मैडम से। वो कह रहे हैं कि शायद कातिल थाने के हर बंदे को जानता से, सस्ते पे किसी का शक न जावेगा। पागल पेंडू सा है, अच्छे से ये काम कर लेगा। ये मैडम आप ही ने कहा था? नहीं रे, मजाक कर रही से। वैसे तय ये काम अच्छे से कर तो लेगा ना? मैडम को थारे पे बहुत भरोसा से। हाँ, मैडम ने कहा है तो जरूर करूंगा। मैं तो इनके वो ताल्लुक भी निकाल के ले आऊंगा जो कभी किसी को नहीं पता चले होंगे। मेरा जो दादा था ना, खोजी था। के मतलब? खोजी मतलब वो पुराने जमाने में जो चोरियां होती थी ना, मेरा दादा उनको पकड़वाता था। वही जरासीम मुझ में है, इसलिए तो बीमार शुमार रहता हूँ। माँ बस, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि नजाकत हमारे साथ इस तरह करेगा। अम्मा अपनी सोच को कायम रखें, नजाकत भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस वाले बच्चे नहीं है, उसे उठा के ले गए हैं। उसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। हाय मेरी बेटी, मेरी बेटी पे क्या गुजर रही होगी। हाय। मेहरुनिसा, माना के पुलिस वाले बच्चे नहीं है और सारे हालात भी नजाकत के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो बेकसूर है। और इस वक्त ना मेरी तुम सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये रोना बंद करो और मेरे बच्चों के हक में दुआ करो। जी मेरे भाई को मिलने जाना है। ओ ना पुत्र ना, वो इस बात पे नाराज होगा और तेरा वहां जाना ठीक नहीं है। मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं भी चलती हूँ इसके साथ।
तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है कि मैं ना ही जाऊं। मैं कौन सा तुम्हारे साथ जाने के लिए मरे जा रही हूँ? है जाओ, तुम अकेली दफा हो जाओ। वो घर में इतनी टेंशन चल रही है, तुम दोनों आपस में लड़ी जा रहे हो। अहमद, तू अपनी आप ही से मिला। अहमद पुत्र, ओए उसे हिम्मत देना, ना के परेशान करना। जी ठीक है अंकल, मैं ऐसे ही करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय हाय। अच्छा, तो इस घर के सीसीटीवी और कैमरास खराब है। जी मैडम। कब से खराब है? जी 2 हफ्ते से। इस बात के बारे में बताया था मैडम माई को आप लोगों ने? जी मैडम, मैंने बताया था। तो उन्होंने क्या कहा? कहा नहीं आप लोगों को ठीक करवा? जी मैडम, मैंने 2 बार उस कंपनी में फ़ोन किया कि बिन को आके ठीक करके जाओ, लेकिन वो रोज़ाना का कह के फिर आते ही नहीं। ठीक है जी मिस, इनसे नाम और नंबर लेना है। लिखा दे जी, नाम तो नंबर। क्या तुम्हें पता था कि मैडम को कोई फॉलो कर रहा है, उनको कोई मारने की कोशिश कर रहा है? जी मैडम, मुझे बताया था मैडम माही ने। फिर भी तुमने सीसीटीवी कैमरा ठीक नहीं करवाए? मैडम, मैंने आपको बताया कि मैंने 2 बार उस कंपनी में फ़ोन किया है कि आके ठीक करके जाओ, लेकिन वो आते ही नहीं। बात उनकी किसी से दुश्मनी थी क्या? जी मैडम, कुछ खास नहीं, बस प्रोफेशनल जेलसी तो हर जगह होती है, और वही थी। अगर ऐसा था अभी तो हम कमालूम नहीं। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो, मगर याद रहे जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम लोग ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। जी ठीक है मैडम। श्योर? जी। वैसे मैडम जी की लगता था नुए की चल रहा है? जब तक कोई क्लू हाथ नहीं लगता तब तक कुछ कह नहीं सकती मैं। दारी जी मैडम, फॉरेंसिक वालों से जरा पता करो, कोई फिंगरप्रिंट्स या कोई क्लू उनके हाथ लगा तो बताए जरा। जी मैडम। अगर कोई क्लू हमारे हाथ लग गया ना, बस फिर कामयाबी हमारी है। चलिए तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। मैंने तो ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैरू, ये सब आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से। तू बस दुआ कर कि अल्लाह ताला हमें जल्द इसमें से निकाल दे। हाँ मीर, मैं 100 नफल और कुरान खानी करवाऊंगी। अल्लाह करे कि मेरी बेटी का शौहर खैर खैरियत से बरी हो के आ जाए। इंशाल्लाह। बस उतने नफल बोल जितना तेरी बूढ़ी हड्डियां उनको पढ़ने में तेरा साथ दे। सुधरी ना मुकरम बट, देख रहे ना घर में क्या आफत आई है, और तू तंज के तीर मारने से बाज ना आई। और मैं तंज नहीं कर रहा, और मैं तो अपने बच्चे की फिक्र कर रहा हूँ कि तेरे नफल पूरे ना होवे तो उसको उल्टा नुकसान ना हो जाए। हाँ, जितनी फिक्र है ना मुझे पता है, इतनी फिक्र होती ना तो अभी तक थाने को ऊपर नीचे कर चुका होता। तो और मेरी तीन थाना ऊपर नीचे कर देना है, तू फिक्र ना कर। लेकिन हर चीज कानून के दायरे में होती है। वो थाना है, कोई बट हाउस नहीं है। सांड चल जा, नफल शुरू कर। जी सर, मैं कर रही हूँ। नहीं, मेरी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। मैं बहुत जल्दी रिजल्ट आपको दूंगी। एक्चुअली अभी तक कोई क्लू नहीं मिला ना। नहीं, कोई फोन रिकॉर्ड्स भी अभी तक वैसे हासिल नहीं हुए हमें। नहीं सर, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अच्छा सर, वो नज़ाकत की कस्टडी का। थैंक यू सर। जी सर, ओके, थैंक यू सर। नहीं दे रहे से कस्टडी? नहीं, वो तो खैर इतना बड़ा मसला नहीं है। मुझे दादी, मैंने तुम्हें किसी रिपोर्टर के लिए कहा था, कोई ऐसा मीडिया का बंदा जो मेन स्ट्रीम पे हमारा मौक़िफ़ जो है आवाम के सामने रख सके। जी मैडम, मैंने बुलाया से, बल्कि खुद आया से। अच्छा, कौन सा चैनल है? वो अब जनकार न्यूज़ हो गए। दादी, तुम ठीक तो हो ना? जिस चैनल का नाम तक तुम्हें याद नहीं है, और जो चैनल न्यूज़ चैनल कम कोई म्यूज़िक कंपनी ज़्यादा लग रही है, वो क्या करेगी?
कैसे चलेगा? मैडम जी बड़ा हिट चैनल से, मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा उसकी व्यूवरशिप होवे से, और होस्ट बड़ा ही टैलेंटेड से, जैन जट। ये तुमने किसी सोशल मीडिया के रिपोर्टर को बुलाया है मेन स्ट्रीम मीडिया को काउंटर करने के लिए? मैडम जी हमारे पे यकीन करें, इंशाल्लाह मायूसी ना होवेगी। शाह बुलाओ सर। जी मैडम। मैडम जी जैन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, बैठो। मुझे बहुत अफसोस है नज़ाकत साहब को जो मुसीबत पड़ी, लेकिन मैं जब से उन दोनों का पीछा कर रहा था तब से मुझे एक और बात पे शक था। क्या क्या कहा? किसका, किनका पीछा कर रहे थे तुम? माही और नज़ाकत सर का। केस जो है वो तेरी भाभी के हाथ, किंजा के, वो इसको हैंडल कर रही है। अब जो भी तफ्तीश करनी है उसने करनी है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन हम तो फैमिली वाले हैं ना, तो हमें तो मिलने देना चाहिए। जब तुमने तहकीकात की, क्या उसमें कोई सस्पेक्ट था तुम्हारी नजर? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि मैं किसी पे उंगली उठा सकता। जो फार्म हाउस के मुलाजिम हैं उनके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन? ये सब मैंने इसलिए किया है कि मुझे मैडम ने कहा है कि उनके ऊपर नजर रखनी है, तो एजेंट नजर भी तो आना चाहिए। चेहरे पे तहशत और हाथ में पिस्टल और सामने। मैं वही बशमा मुकर्रम हूँ जो 1 मिनट में तुम्हारी जान निकाल देती थी। क्या हो गया? मैं भी यही कह रहा हूँ कि अब उस वक्त घर में मैं तुम्हारे साथ अकेला हूँ, मतलब मेरी जान तो स्टेक पर है ना। तुम इतने हो नहीं जितना बनते हो। ओके, मुझे बनना था वो मैं बन गया हूँ, मुझे मजीद और कुछ नहीं बनना।